नमस्ते, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज़ चैनल। लगभग 80 वैज्ञानिकों और क्रू की एक इंटरनेशनल टीम इस हफ्ते पोलर रिसर्च शिप RSS डेविड एटनबरो से ग्रीनलैंड के लिए रवाना होगी। वे इस बात की जांच करेगी कि क्या द्वीप के तेजी से पिघलते ग्लेशियर अंटार्कटिक महासागर की मुख्य जलधारा प्रणाली सिस्टम और इसके साथ ही यूरोप की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। यह 5 से 6 हफ्ते का मिशन ब्रिटेन से तब रवाना हो रहा है जब देश और पश्चिम यूरोप ने हाल ही में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म जून का महीना देखा है। इस गर्मी के कारण बिजली सप्लाई में रुकावट आई, स्कूल बंद करने पड़े और कई लोगों की मौत भी हुई। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की मरीन जियोफिजिस्ट केली होगन ने जहाज पर रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, पिछले कुछ महीनों में यूके और यूरोप में पड़ी हीटवेव ने यह साफ कर दिया है कि हमारे लिए जलवायु में छोटे छोटे बदलावों के हिसाब से भी खुद को डालना मुश्किल है। यह अभियान GIANT ग्रीनलैंड आइस शीट टू अटलांटिक टिपिंग पॉइंट्स नाम के 20 मिलियन पाउंड के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका मकसद यह समझाना है कि ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं और टूटकर समुद्र में गिरते हैं और इसका क्या असर होता है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि पिघलने वाला मीठा पानी समुद्र की धाराओं के घूमने वाले उस सिस्टम को बिगाड़ सकता है जो यूरोप के मौसम को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे मौसम और ज़्यादा खराब हो सकता है और समुद्र का जलस्तर बढ़ सकता है। शिप कैप्टन मैट नील, जिन्होंने 2011 में BAS के साथ कैडेट के तौर पर अंटार्कटिका की अपनी पहली यात्रा की थी, ने कहा कि उन्होंने दुनिया के बदलते मौसम के असर को खुद देखा है। उन्होंने कहा, बहुत सारे ग्लेशियर बहुत तेजी से पीछे हट रहे हैं और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेजी से। इसीलिए इन तेजी से बदलते हालत में यह पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि हम बाहर जाकर डेटा इकट्ठा करें और मॉडल्स को बेहतर बनाएं। आधिकारिक तौर पर इस जहाज का नाम अनुभवी प्रकृतिवादी एटनबरो के नाम पर रखा गया है, लेकिन कई ब्रिटिश लोग इसे हमेशा बोटी मैक बोट फेस के नाम से ही जानेंगे क्योंकि 2016 में जहाज का नाम तय करने के लिए हुए पब्लिक पोल में यह सुझाव सबसे ऊपर रहा था। इसके बजाय यह नाम जहाज पर मौजूद एक हाईटेक सबमर्सिबल पानी के नीचे जाने वाला वाहन को दिया गया है। यह सबमर्सिबल ग्लेशियर मेलेंस यानी समुद्र बर्फ और बर्फ का वह मिश्रण जो ग्लेशियर और समुद्र के मिलन स्थल पर बनता है के नीचे 1500 मीटर तक गोता लगाएगा और उसकी बनावट तथा ग्लेशियर पर उसके असर की मैपिंग करेगा। धन्यवाद और देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल।